नमस्कार साथियों, जनगणना 2027 के अंदर जो सरकारी भवन आते हैं उनकी एचएलओ ऐप पर एंट्री कैसे करनी है और उनकी नंबरिंग कैसे करनी है, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं और कहां पर गलती होने के चांसेस है और कौन सी सावधानियां हमें रखनी है ताकि हमारा काम नीट एंड क्लीन हो, कहीं पर कोई दिक्कत ना आए, ये बात आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं राधेश्याम जटिया और आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने भैरव टेक भदेसर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आप लगातार वीडियोस को देख भी रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं, सुपर थैंक्स भी दोस्तों के द्वारा भेजे जा रहे हैं और आप ज्वाइन भी कर रहे हैं। ये मतलब मेरे लिए बड़ी सुखद स्थिति है और आप लोगों की हेल्प हो रही है, ये जानकर के मुझे बड़ी खुशी हुई। इसकी एंट्री आज इसके वीडियो के अंदर अपन देखने वाले हैं। साथियों, ये सरकारी भवन है, पटवार भवन, स्कूल, पशु चिकित्सालय और पंचायत भवन। ठीक है साहब, मान के चलें, पहली कंडीशन अपन ये मान के चल रहे हैं कि चारों एक ही परिसर में है। दूसरी कंडीशन अपन मान लेंगे कि ये अलग अलग जगह पे बने हुए हैं, अलग अलग परिसर में बने हुए हैं। ठीक है, तो इनकी एचएलओ ऐप पर एंट्री कैसे होगी, पहले नंबरिंग कैसे होगी, दोनों बातें आज के इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट यही है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इसी तरह से चैनल को सपोर्ट करते रहें कि कितना टूटा, कब कब टूटा, कैसे टूटा, मैं ही जानू, चेहरा देखा सोच रहे हो, काश कि हम भी ऐसे होते। मैं हंसता हूं अंजुमन में वैसे, हंस तो तुम भी लेते, लेकिन जितना तन्हा रोया तुम होते तो कैसे रोते। तो ये मेरा शौक है शायरियों का, तो ये मैंने आपको सुना दी। शुरू करते हैं। पहला केस अपन मान के चलते हैं कि इनकी ओनरशिप से सिंगल है। सिंगल ओनरशिप का मतलब पंचायत भवन, स्कूल, चिकित्सालय और ये पटवार भवन, इन चारों का मालिक एक ही है, कौन? सरकार। दूसरा, सिंगल प्रीमाइसेस, ये एक ही परिसर के अंदर बने हुए हैं, एक ही प्रीमाइसेस में बने हुए हैं। तब इनकी नंबरिंग कैसे करेंगे और तब इनकी जो है एचएलओ ऐप में एंट्री कैसे करें। पहला केस ये लेते हैं। दूसरे केस में लेंगे कि ओनरशिप फिर भी सिंगल रहेगी, सरकार की ओनरशिप है अलग अलग, लेकिन ये बिल्डिंग्स अलग अलग जगह बनी हुई, तब क्या करेंगे। चलिए साहब, पहली एंट्री शुरू करते हैं। देखो, ये आया पहला पंचायत भवन, परिवार भवन, दूसरा स्कूल, तीसरा चिकित्सालय और चौथा पंचायत भवन। अब ये मान लिया कि ये एक ही परिसर में है। एक ही परिसर का मतलब ये है कि इन चारों के पास में यहाँ पर बाउंड्री बनी हुई है, इस तरीके से ये बाउंड्री बनी और इसमें चारों स्ट्रक्चर है अलग अलग, 1 2 3 और 4। ऐसी कंडीशन में नंबरिंग के लिए आप क्या करेंगे साथियों, इस परिसर के बाहर जाएंगे और इस परिसर का जहां मेन एंट्रेंस है, ये चारों भवन बना रखे हैं, चारों भवन के आसपास बाउंड्री है और बाहर जो है इनके फाटक लगी हुई है। तो मेन एंट्रेंस पर आप जाएंगे, वहां पर आप क्या करेंगे, देखो। चलिए, तो जो आपका एंट्रेंस है वहां पर आप लिखेंगे ज भ, क्या लिखेंगे साथियों, दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। ज भ, मान लीजिए फर्स्ट में ही है ये, या किसी भी नंबर में मान सकते हैं, फर्स्ट में मान रहा हूं 001। ये हमने डाल दिया जनगणना भवन नंबर। ज भ लिख दो, आगे न लिखने की भी जरूरत नहीं, तीन पहले ही मार्कर चल रहे हैं अपने पास। ठीक है, ज भ 001 और यहां पर ब्रैकेट में डाल देंगे अपन, ब्रैकेट में डाल देंगे अपन 4, ब्रैकेट में अपन डाल देंगे 4। ये ब्रैकेट में 4 क्यों डाला साहब, ये एक जनगणना भवन है और इसके अंदर 4 जनगणना मकान है। देर इज ए सेंसस बिल्डिंग इन विच 4 सेंसस हाउसेस। ठीक है, चलिए, 4 जनगणना भवन मतलब 4 जनगणना मकान और एक जनगणना भवन के अंदर है, एक ही परिसर के अंदर है, सिंगल ओनरशिप है। ये कर लिया। ये कर लेने के बाद में आपने खोला एचएलओ ऐप, आपने खोला एचएलओ ऐप। अब एचएलओ ऐप में आप घुसेंगे साथियों, एचएलओ ऐप में आप जाएंगे, एंटर करेंगे, तो सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा, लाइन नंबर, जो कि स्वभावतः 001 आ जाएगी, जो भी आए, लेकिन ये फर्स्ट में शुरुआत में मान के चल रहे हैं। लाइन नंबर आ गई, उसके बाद आपके पास में आया, उसके बाद में आपके पास में आया जनगणना भवन, जनगणना भवन जिसको अपन कह सकते हैं सेंसस बिल्डिंग आई। वहां आपने मैनुअली टाइप किया, वहां पर आपने टाइप किया मैनुअली 1। अब कोई साथी कह सकता है कि यार भवन तो 3 अंकों में पढ़ना है, 3 अंकों में जो भवन आप डालेंगे वो फील्ड में डालिए। ठीक है, बाकी नक्शे में और एप्लीकेशन में आप सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, 3 डिजिट जो भी है आपकी वो डाल दें, कोई कहीं समस्या नहीं है। ये डाला आपने। उसके बाद तीसरे में आप गए जहां था आपका सेंसस हाउस नंबर, जनगणना मकान संख्या। यहां पर आपको कौन सा बटन दबाना है साथियों, यहां पर बटन दबाना है न्यू। जैसे आप न्यू का बटन दबाएंगे, यहां पर 4 अंकों का एक जनगणना मकान क्रमांक निकल के आएगा। अब आप इस भवन के अंदर घुसे, ये पहला जो पटवार भवन है इसकी अपन एंट्री कर रहे हैं, तो अंदर जाकर के इस स्पेशली मेन गेट पे नहीं, पटवार भवन में एक तो इन चारों की बाउंड्री है और बाहर फाटक लगी, उस पर तो हमने क्या डाला, ज भ 001 ब्रैकेट 4। और अंदर गए पटवार भवन में, यहां पर आप जाकर के लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहां पर आप लिखेंगे
ज म, और यहां से जो 4 अंकों की संख्या निकल के आई है संभवतः वह 0001 होगी। अगर शुरुआत में तो बाकी अंदर है तो कुछ भी आ सकता है। ये आपने यहाँ पे डाल दिया। मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा अच्छा दिखे। ज म 0001। ठीक साहब, ये पटवार भवन की एंट्री हुई। ये नंबर आपने डाला। ये डालने के बाद आप फिर से भी एप्लीकेशन में एंट्री खत्म नहीं हुई है। ये डालने के बाद आप गए क्वेश्चन नंबर 4 में, जहां आपसे फर्श की जानकारी पूछी गई। उसके बाद आप गए क्वेश्चन नंबर 5 में, जहां आपसे दीवारों की जानकारी पूछी गई। फिर आप गए क्वेश्चन 6 में, जहां आपसे छत की जानकारी पूछी गई। ये इजी है। अब आ जाते हैं आप क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में प्रश्न संख्या 7 में आए। प्रश्न संख्या 7 में आए, यहां पर 1 से लेकर के 0 तक ऑप्शन है, यानी कि 10 ऑप्शन तो ये हैं। फिर नीचे लोक और संस्थागत 2 ऑप्शन और आ रहे हैं। यहां पर आपको प्रश्न संख्या 7 में ऑप्शन चूज करना है तीसरा, जिसमें लिखा हुआ है दुकान या कार्यालय। क्या लिखा हुआ है? दुकान या कार्यालय। कार्यालय मींस शॉप और ऑफिस। अब ये ऑफिसेज की श्रेणी में आ जाएंगे। तो इसमें आपने ऑप्शन कौन सा चूज किया साथियों? इसमें आपने ऑप्शन चूज किया 3 नंबर का। प्रश्न संख्या 7 में ऑप्शन नंबर आपने 3 चूज किया। जैसे ही आप ये चूज करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, आपके सामने पूरा का पूरा प्रीव्यू आ जाएगा। यानी कि बाकी के 7 के बाद के जो प्रश्न है वो खाली 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 दिखाएंगे, एने एने लिखाएगा। बाकी सब आपने देख ली और यहाँ पर आपको दबाना है पुष्टि करें। क्या दबाना है भैया? पुष्टि करें। लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा पुष्टि करें, यानी कि सबमिट करें, कंफर्म करें। ये कर दिया, आपकी पटवार भवन की एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। आपकी पटवार भवन की एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। ठीक साहब, इसके बाद अपन कहां चले गए? स्कूल की एंट्री करने के लिए। एसी भवन में है, स्कूल की एंट्री करने गए। देखना, स्कूल की एंट्री को मैं इसी कलर से ले रहा हूं, ब्लू कलर से ले रहा हूं। लाइन नंबर में गए, यहां पर लाइन नंबर चेंज हो जाएगा। लाइन नंबर कोई कोई नया आ जाएगा। उसके बाद जनगणना भवन नंबर, यहां पर जैसे विशेष ध्यान दें सभी साथी, इस वीडियो के अंदर मैंने 4 जो चीजें आपको बताई है, पटवार भवन, स्कूल, हॉस्पिटल और पंचायत भवन, इस पूरे वीडियो में आप जहां भी आगे देखेंगे, मैंने क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन 3 बताया है। लेकिन ध्यान रखना है, स्कूल के लिए ऑप्शन 3 नहीं है, स्कूल के लिए ऑप्शन नंबर 4 है। इस विद्यालय के लिए प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन नंबर 4 यूज करना है। विद्यालय के लिए, स्कूल के लिए ऑप्शन नंबर 4 यूज करना है प्रश्न संख्या 7 में। 7वें प्रश्न में चौथा ऑप्शन यूज करेंगे स्कूल के लिए, और छठा ऑप्शन यूज करेंगे पशु चिकित्सालय के लिए। चिकित्सालय के लिए ऑप्शन 6 चूज करना है, ऑप्शन 3 नहीं चूज करना है। और प्रश्न संख्या 7 में स्कूल के लिए चौथा ऑप्शन चूज करना है, तीसरा नहीं करना है। ध्यान रखना, आगे मैंने आपको जो डिटेल्स बताई है ये त्रुटि सुधार है। फ्लो में मैंने आपको प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन नंबर 3 बता दिया था सबके लिए। पंचायत भवन के लिए, पोस्ट ऑफिस के लिए, पटवार भवन के लिए, बैंक के लिए, इन सब के लिए ऑप्शन 3 आपका ठीक है, कार्यालय। लेकिन स्कूल के लिए ऑप्शन 4 चूज करना है प्रश्न संख्या 7 में, 7th में ऑप्शन 4। और इस हॉस्पिटल के लिए प्रश्न संख्या 7 में ऑप्शन 6। विशेष ध्यान रखेंगे, त्रुटि सुधार है, नीचे लाइन भी चल रही है। थैंक यू सो मच। आप जनगणना भवन नंबर यानी कि सेंसस बिल्डिंग नंबर में जाएंगे। यहां पर आपको बटन दबाना है दोहराएं। यहां पर आपको बटन दबाना है दोहराएं या रिपीट। दोहराएं या रिपीट नाम से आपको जो बटन मिलेगा वो आपको दबाना है। ठीक है, तो जनगणना भवन में आपने यहां पर सेकंड एंट्री करते समय, ये सेकंड वाली एंट्री करते समय जनगणना भवन को आपको क्या करना है? रिपीट या दोहराएं। सेंसस हाउस नंबर, यहां पर सेंसस हाउस नंबर, इसकी एंट्री में आपको करना रहेगा, क्या करना रहेगा? न्यू। इसमें आपको क्या करना रहेगा? न्यू। इसमें आपको क्या करना रहेगा? यहां पर न्यू। यानी कि सेंसस हाउस नंबर रिपीट नहीं हो रहा है ना? जनगणना मकान संख्या बदल गई है नहीं, इसके बाद वाली आ गई ये न्यू। जैसे आप न्यू करेंगे, यहां पर एक नई 4 अंकों की जनगणना मकान संख्या निकल करके आएगी, और वो संख्या आपने जैसे पटवार भवन पे अंकित की थी वैसे ही इस पर अंकित करनी है। और इस पर आप लिख देंगे, इस स्कूल के अंदर आप लिख देंगे ज ब 0002। ये हो गई आपकी। ठीक साहब, उसके बाद क्वेश्चन 4 की वैसे ही एंट्री, 5 की वैसे ही एंट्री, 6 की वैसी ही एंट्री, और 7 में फिर से ऑप्शन नंबर आप 3 चूज करेंगे और उसी तरीके से प्रीव्यू को देख करके पुष्टि कर लेंगे। अब आप आ गए तीसरे वाली एंट्री करने के लिए। अब आप कहां चले गए सर? यू हैव कम टू बिल्डिंग नंबर, मतलब मकान संख्या 3, पशु चिकित्सालय रायपुर। ठीक है, यहां पर आ गए। इसमें जब आप करेंगे तब आपका फिर से लाइन नंबर, ये क्या रहेगा? नया लाइन नंबर ऑटोमेटिक मिल जाएगा, इसमें आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप जनगणना भवन पर गए, यहां पर फिर से आपको क्या दबाना है? बटन, तीसरा बटन दबाना है, मतलब रिपीट का बटन दबाना है। जनगणना भवन में रिपीट का बटन दबाना है।
उसके बाद सेंसस हाउस नंबर, इसमें फिर से आपको न्यू का बटन दबाना है और जैसे ही इसमें न्यू का बटन दबाएंगे इसी तरीके से पशु चिकित्सालय के भी नंबर निकल के आ जाएंगे और आप यहाँ पे डाल देंगे ज भ 0003। ये जो भी निकल के आए वो डालना है, ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, शब्द पकड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 की एंट्री इजी है। ठीक है, सातवें में वही ऑप्शन नंबर 3 पुष्टि करें, मामला खत्म। उसके बाद में चौथे वाले में आएंगे आप। चौथे वाले की एंट्री करते समय व्हेन यू आर मेकिंग एंट्रीज ऑफ सेंसस हाउस नंबर 4, आप क्या करेंगे, लाइन नंबर यहां पर भी नया आ जाएगा, जनगणना भवन नंबर यहां पर रिपीट आ जाएगा, सेंसस हाउस नंबर यहां पर न्यू आ जाएगा। सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप इन चारों की एंट्री कर लेंगे, है ना। ध्यान रखना, नक्शे में जब आप लिखो तो जनगणना भवन का जो नंबर है वही डालना है, मकान का नंबर यानी कि 4-4 अंकों वाला मकान नंबर आपको नक्शे में नहीं डालना है। मकानों की संख्या नक्शे में पड़ेगी, यानी कि आपने भवन दिखाया ये वाला, मतलब ये पूरी की पूरी बिल्डिंग एक परिसर वाला दिखाया आपने, उसमें ब्रैकेट में 4 आपको लिखना है, लेकिन ये चारों जो अलग अलग क्रमांक निकल के आए हैं वो आपको वहां पे डालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक साहब, फील्ड के अंदर आप जो जनगणना का भवन नंबर डालेंगे, ये जो आपने डाला है वो 3 अंकों में होगा। ऐप में आप चाहें तो सिंगल डिजिट डबल डिजिट डाल सकते हैं। आई थिंक आपके कंफ्यूजन क्लियर हुए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब दूसरा केस ले लेते हैं जिसमें हम ये कहना चाह रहे हैं कि परिसर अलग अलग है। परिसर अलग अलग है, देखो कैसे। चलिए साहब, मैं मान के चलूं कि ये परिसर अलग अलग है ना। अभी इस फोटो में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आप मान के चले, मैं यहाँ पे पार्टीशन खड़ा कर देता हूं। ये पार्टीशन खड़ा कर दिया भाई साहब, यो एक अलग जनगणना भवन है, ये दूसरा जनगणना भवन है, ये तीसरा जनगणना भवन है और ये चौथा जनगणना भवन है। यहाँ पर जो केस मान के चल रहे हैं वो केस कुछ इस तरीके का है। देखो यहाँ मैं लिख देता हूं, यहाँ पर लिख देता हूं, अलग अलग परिसर। ये इस फोटो में आपको 7 दिख रहा है, पर मान के चलना है कि जैसे एक जगह आपका पटवार भवन आ गया, फिर 8-10 मकान है, उसके बाद में आपका स्कूल है और उससे थोड़ा सा आगे जाके नेक्स्ट चौराहे के ऊपर आपका पशु चिकित्सालय है और लास्ट में आपका पंचायत भवन है। ये अलग अलग परिसर मान के चल रहे हैं, अलग अलग परिसर। इसमें भी स्वामित्व किसका है, सरकार का है। ऐसी दशा में अब आप इनकी एंट्री कैसे करेंगे, इनकी नंबरिंग कैसे करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले गए आप पटवार भवन के पास, सबसे पहले कहाँ चले गए, पटवार भवन। और पटवार भवन जाने के बाद आपने क्या करा, पटवार भवन के बाहर जनगणना भवन नंबर डाला। अब ये मैं मान के चल रहा हूं कि ये सारे परिसर अलग हैं, और ये भी मान के चल रहा हूं कि ये पटवार भवन एक सिंगल जनगणना भवन है और सिंगल जनगणना मकान है। सिंगल सेंसस बिल्डिंग, सिंगल सेंसस हाउस, सिंगल सेंसस बिल्डिंग। और इसमें स्कूल में मान लेते हैं, मैं चलो लिख देता हूं, आप यहां पर ध्यान रखें, एक जनगणना भवन, एक जनगणना मकान। यहाँ पर एक जनगणना भवन, 2 जनगणना मकान। यहाँ पर एक जनगणना भवन और यहाँ पर एक जनगणना मकान, और यहाँ पर एक जनगणना भवन और एक जनगणना मकान, एक जनगणना मकान। ठीक है। और फिर यहाँ पर मेंशन कर देता हूं, कुछ लोग देख लेते हैं सुनते नहीं है, फिर उल्टी सुल्टी कमेंट करते हैं। चारों के अलग अलग परिसर, फोटो में आपको ऐसा दिख रहा है पर अपन मान के चल रहे हैं कि अलग अलग। ठीक साहब, चलिए अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे। आप पहुंच गए जनगणना करने के लिए पटवार भवन के यहाँ, पटवार भवन की बिल्डिंग पर आप गए और पटवार भवन, पहला देखो पटवार भवन, पटवार भवन, यहां पर आप पहुंचे, यहां पर आपने बाहर डाला जनगणना, जो भी क्रमांक चल रहा है आपका उस हिसाब से जनगणना भवन, मान लीजिए 009 से मैं शुरू कर रहा हूं, 90 नंबर पे आ रहा है आपका पटवार भवन 009। ये आपने पटवार भवन के बाहर वहां लिख दिया, और इसी के नीचे आप ये ऐसा करके जनगणना मकान, अब देखो इसी के नीचे आपने क्या कर दिया, जनगणना मकान, ये लिख दिया। अब यहां पर आएगी 4 अंकों की मकान संख्या। करना क्या है सर, चलो ऐप खोला, चलो ऐप खोला, पहला क्वेश्चन लाइन नंबर ऑटोमेटिक नया आएगा। दूसरा क्वेश्चन जनगणना भवन, यहां पर आपको क्या एंटर करना है साथियों, नो एंटर करना है। जनगणना भवन आपको कितना डालना है, नो डालना है।
मुझे तो लिखते हुए भी डर लगता है कोई इसको उल्टा समझ लेगा और मुझे उल्टा सुल्टा बोल देगा। मैं ये बता रहा हूँ ऐप में, ये कहाँ बता रहा हूँ भैया, ऐप में। ठीक है, लाइन नंबर जनगणना भवन आपने हाथ से नो एंटर कर दिया। फिर तीसरे में आप गए जहां जनगणना मकान संख्या पूछी, सेंसस हाउस नंबर पूछा, वहां पर आपको क्या बटन दबाना है, वहां पर आपको बटन दबाना है न्यू। क्या बटन दबाना है, न्यू। जैसे आप न्यू बटन दबाएंगे, यहाँ 4 अंकों की एक जनगणना मकान संख्या निकल के आएगी, वो यहाँ पे डालनी है। मान लीजिए कि वो 12 आ गई, 0 0 1 2, ये आ गई आपके पास। उसके बाद आप आ जाएंगे क्वेश्चन 4 में, जिसकी इजी एंट्री है फर्श छत और दीवार 4 5 6, फर्श दीवार और छत की एंट्री होगी। फिर आप आ गए क्वेश्चन 7 में, और क्वेश्चन 7 में आपने ऑप्शन चूज कर लिया तीसरा वाला, ऑप्शन 3 चूज किया, पूरा प्रीव्यू आ जाएगा, उसको देखा, पुष्टि करी यानी कंफर्म किया, इसकी एंट्री आपकी हो गई, पटवार भवन आपका निपट गया। उसके बाद आपके जो भी 8-10 घर आए, आपने उन 8-10 घरों की सर्वे की, और उसके बाद आप चले गए स्कूल में। इसमें क्योंकि 2 जनगणना मकान है इसलिए ये बता रहा हूं मैं आपको, बाकी दोनों छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर अब आप चले गए हैं स्कूल में। अब आप कहाँ चले गए हैं, स्कूल में। ठीक है, चलो मैं इसकी एंट्री अलग ही लेके बताता हूं। अब आप स्कूल के अंदर चले गए हैं, स्कूल ही काट लेते हैं अपना। ठीक साहब, ये आप स्कूल की एंट्री कर रहे हैं आप, और थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइएगा। चलिए, इसको आप भूल जाओ कि यहाँ ऐसी कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं। इसको आप भूल जाओ कि यहाँ ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं है। ये केवल स्कूल की भवन है, जिसके अंदर एक आंगनवाड़ी मान ली हमने, एक क्या मान लिया, आंगनवाड़ी मान ली, और एक हमने मान लिया है आपका स्कूल। अब यहाँ जो कंडीशन बनेगी भैया, यहाँ जो कंडीशन बनेगी वो रहेगी आपकी, यहाँ जो कंडीशन बनेगी आपकी वो रहेगी एक जनगणना भवन, एक जनगणना भवन, और इसमें 2 जनगणना मकान। एक जनगणना भवन और 2 जनगणना मकान है साहब, इसकी एंट्री करने आए। आपने स्कूल के बाहर आप गए, और आपने स्कूल के ऊपर यहां पर जहां भी आपको जगह मिले, यहां मिले, यहां मिले, आप वहां पर क्या लिखेंगे, बिल्डिंग पर लिखेंगे जनगणना भवन। अब ये जिस भी नंबर पे आ रहा है, मान लो 25वीं बिल्डिंग है, 025, ये फील्ड की बात कर रहा हूं। ठीक है, और यहां ब्रैकेट में डालेंगे आप 2, ब्रैकेट में आप डालेंगे 2। नक्शे में आपने इसको 25 दिखा दिया, 2 कर दिया बॉक्स बना के। ठीक, अब आप चले ऐप में एंट्री करने। अब आप कहां चले भैया, ऐप में एंट्री करने। तो ऐप में आप एंट्री कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन आ रहा है आपका लाइन नंबर, दूसरा आ रहा है आपका बिल्डिंग नंबर, और बिल्डिंग नंबर पे आपको कौन सा बटन दबाना है, न्यू। बिल्डिंग नंबर पे आपको कौन सा बटन दबाना है, न्यू। न्यू का मतलब इसके आगे के जो भी है 25 एंटर कर देना, हाथ से एंटर कर सकते हैं आप मैनुअली। कुल मिलाकर यहाँ पर भवन नंबर आपका क्या आना चाहिए, 25। ठीक है, उसके बाद आप आ गए क्वेश्चन नंबर तीसरे में, और तीसरे में आपसे पूछा जनगणना मकान। तो यहां पर आपको जो बटन दबाना है वो आपका कौन सा है, न्यू। और जैसे ही आप न्यू बटन दबाएंगे, यहाँ 4 अंकों की एक जनगणना मकान संख्या निकल के आएगी, 4। अब इसमें आपने जो 2 भवन माने थे, पहला आपने स्कूल को मान लिया, दूसरा आड़ी बाड़ी को मान लिया। पहला स्कूल है और दूसरा आंगनबाड़ी है। ठीक साहब, अब आप अंदर गए, ये तो मेन आपका परिसर था। अब आप अंदर गए स्कूल के भवन के ऊपर, स्कूल का जहां एंट्रेंस है, पूरे बिल्डिंग का नहीं, स्कूल का जो मुख्य द्वार है, वहां पर आप जाकर के लिखेंगे, वहां पर आप जाके लिखेंगे जनगणना मकान। यहाँ 4 अंकों का जो भी निकल के आया, मान लीजिए यहाँ पर मैं इस तरह से लिख देता हूं 0137, तो वो आप लिखेंगे 0137। ये आपने बिल्डिंग के ऊपर डाल दिया, ये आपने बिल्डिंग के ऊपर डाल दिया। फिर आपका क्वेश्चन 4 इजी एंट्री, 5 इजी एंट्री, 6 इजी एंट्री। अब आ गए 7 में, 7 में आपको ऑप्शन चूज करना है तीसरा वाला, कार्यालय। और इसमें आपसे वास्तविक उपयोग दर्ज करें, वहां आप क्या लिखेंगे, विद्यालय, स्कूल भवन, स्कूल भवन लिख देंगे, और इसकी एंट्री आपकी ओवर हो जाएगी। अब आप आंगनबाड़ी की एंट्री कर रहे हैं। अब मतलब इसमें जो 2 भवन, 2 मकान थे ना, दूसरे मकान की एंट्री कर रहे हैं। दूसरे मकान की एंट्री करने में आपका लाइन नंबर वही रहेगा, मतलब लाइन नंबर ऑटोमेटिक नया आ जाएगा। भवन नंबर में आपको क्या बटन दबाना है, रिपीट, आंगनबाड़ी की एंट्री करते समय, मतलब सेकंड वाले मकान की एंट्री करते समय। और तीसरे में आपको क्या दबाना है, तीसरे में आपको दबाना है न्यू।
सेंसस हाउस क्या हो जाएगा, न्यू। फिर वही चौथे की एंट्री, पांचवे की एंट्री, छठे की एंट्री, सातवें में आए। अब आपसे पूछ, सातवें में आपने ऑप्शन 3 चूज कर लिया, यहाँ आपसे वास्तविक उपयोग पूछेगा, वहां लिख देना आंगनबाड़ी, है ना, राजकीय आंगनबाड़ी लिख सकते हो, ये एंट्री और हो जाएगी। मुझे जहां तक मालूम है मैंने आपको समझाने का बेहतरीन प्रयास किया है, आपको चीजें समझ में आई होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपने चैनल पे जाके वीडियोस नहीं देखे तो आप देख लें किस तरीके से हमें एंट्रीज करनी है, कैसे हमें ये जनगणना भवन मकान नंबरिंग का काम करना है, किस तरीके से जो है आपको एप्लीकेशन में कौन कौन सी बातें विशेष ध्यान में रखनी है, कहाँ पर गलतियां हो रही है और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आने पर कौन कौन से आपके सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, ये सारी जानकारियां चैनल पर अवेलेबल है। और आप जो कमेंट्स करते हैं वो कमेंट्स कुछ इस तरीके से लेकर के, और मैं लाइव सेशन करता हूं, तो अगर आपने कोई कमेंट किया है तो आप वेट करें, आपके जो कमेंट्स हैं उनका जवाब जल्द ही दिया जाएगा। तो आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, ये 19-20 मिनट का वीडियो हो गया है, माफी चाहूंगा, वीडियो थोड़ा लंबा रहता है, लेकिन बात को डिटेल में विदाउट कंफ्यूजन समझाने के लिए थोड़ी सी लंबी टाइम खींचनी पड़ती है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।